हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। आप लोग को मालूम चल चुका होगा कि आज किस टॉपिक पर वीडियो बनाया जा रहा है। आज हम लोग पढ़ेंगे जनन स्वास्थ्य। क्लास 12 का चैप्टर है, अध्याय 4। ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़? यौन संचारित रोग। यौन संचारित रोग मतलब कि असुरक्षित यौन संबंधित जो रोगें होती हैं उसी को हम लोग देखेंगे। किस किस जीवाणु से फैलता है, कौन से विषाणु हैं, कौन से प्रोटोजोआ हैं। ठीक है। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। मैं शुरू से लेकर अंत तक पूरा यौन संचारित रोग आपके सामने में रख रहा हूँ। ठीक है। चलिए बोर्ड के सामने आइए, हम लोग देखते हैं क्या है जनन स्वास्थ्य। क्या देखेंगे? जनन स्वास्थ्य। ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं, एक बार देख लीजिएगा क्लियर करके तो। ठीक है। यहाँ दिख रहा है कि नहीं? आपको उस जगह पर दिख रहा है कि नहीं? एक सेकंड रुकिएगा, मैं देख लेता हूँ। चलिए दिख रहा है। ठीक है। अब ये जो जनन स्वास्थ्य इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोलते हैं। अब इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम लोग देखेंगे यौन संचारित रोगे। क्या देखेंगे हम लोग? यौन संचारित रोग। इसका दूसरा नाम होता है रजित रोग भी होता है। क्या नाम होता है? रजित रोग। रजित रोग। ठीक है। क्लियर दिख रहा है आपको? यौन संचारित का दूसरा नाम होता है रजित रोग। इसका इंग्लिश नाम होता है एसटीडी, सेक्सुअली, क्या बोला मैंने? सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव, एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है। ट्रांसमिटेड डिजीज। या तो ये जो रजित रोग है इसका नाम देखिए तो सर, एक सेकंड रुकिएगा तो मार्कर रेड नहीं चल रहा है। इसका इंक शायद हो गया वो, इसलिए मैं ग्रीन का यूज करूंगा। ठीक है। मैं ग्रीन का यूज करूंगा। ठीक है। ग्रीन मार्कर का यूज करूंगा तो यहाँ मैं लिख देता हूँ रजित रोग। रजित रोग। इसका नाम होता है RTI, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इंफेक्शन। मतलब कि जनन संक्रामण। ठीक है। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है। ये बोलते हैं, ये होता किससे है? असुरक्षित यौन संबंधित जो रोग होते हैं उसी को बोलते हैं यौन संचारित रोग। ये किससे फैलता है आपको पता है ना? असुरक्षित यौन करने से। तो लिख देता हूं असुरक्षित यौन संबंधित से होता है। पहला हम लोग देखेंगे जीवाणु जनित रोग। क्या देखेंगे? जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोग। तो जीवाणु जनित रोग में हम लोग देखेंगे क्या चीज? पहला ए नंबर में देखेंगे, क्या देखेंगे? सुजाक या गोनेरिया। सुजाक या गोनेरिया ये जीवाणु जनित रोग है। 21 जीवाणु से फैलता है।
ये रोग का नाम है। हम लोग जीवाणु जनित रोग देख रहे हैं, ये रोग है सुजाक या गोनेरिया। ठीक है, ये किस जीवाणु से फैलता है? इस जीवाणु का नाम है नीसेरिया गोनेरी। नीसेरिया गोनेरी, ठीक है, नीसेरिया गोनेरी से फैलता है। ठीक है, ये मादा में लक्षण नहीं दिखते हैं, मादा में लक्षण प्रकट नहीं होते हैं। नर में प्रकट होते हैं। प्रकट होंगे तो कैसे मालूम चलेगा? देखिए, जो नर के जनन वो है, जनन करने वाले भाग हैं, वहां से क्या होता है? जलन होता है, जलन होगा, मूत्र उत्सर्जन में जलन। ये पहला रोग देख लिया हम लोग, सुजाक या गोनेरिया। फिर उसी में के देखेंगे बी नंबर, ये पहला नंबर था। जीवाणु जनित रोग में हम लोग ए नंबर देख रहे हैं, बी नंबर देख रहे हैं, जिसका नाम है सिफिलिस। सिफिलिस, सिफिलिस का दूसरा नाम है उपदंश, उपदंश या आतशंक, आतशंक। सिफिलिस, उपदंश, आतशंक। ठीक है, ये सिफिलिस जो फैलता है ट्रोपोनीमा पैलिडम से फैलता है। किससे फैलता है? ये भी जीवाणु जनित रोग है। ये फैलता है ट्रोपोनीमा पैलिडम, पैलिडम। ठीक है, ट्रोपोनीमा पैलिडम से फैलता है। नर मादा दोनों में लक्षण प्रकट होते हैं। ठीक है, 9 से 10 दिन बाद, ठीक है, 9 से 10 दिन बाद क्या दिखते हैं? लक्षण दिखते हैं। क्या होगा? नर में शीशन, जो शीशन होता है उसमें क्या होगा? जलन होगा, या तो लाल रंग के घाव हो जाते हैं। और मादा में योनि में लाल रंग के घाव। ठीक है, सिफिलिस। ठीक है, समझ गए ना जी? अब देखिएगा, ये हो गया। इसकी उपचार ना करने से, इसका उपचार लिखिएगा, इसका ट्रीटमेंट, उपचार, इसका उपचार होता है पेनिसिलम या तो पेनिसिलियम। ठीक है, क्या बोला मैंने? पेनिसिलम या पेनिसिलियम, पेनिसिलियम। ठीक है, उपचार है, ट्रीटमेंट। इसका उपचार न करने से क्या होता है? हृदय हो गया, मस्तिष्क हो गया। ठीक है, हृदय, मस्तिष्क और अस्थि व लीवर, यकृत, ये प्रभावित होती हैं। समझ गए क्या होती है? प्रभावित होती है। कितने दिन पर? ये रोग होने से 6 हफ्ते बाद इलाज न करेंगे। जैसे कि ये रोग हो गया, आपको क्या हो गया? सिफिलिस हो गया, सिफिलिस हो गया आपको पता है, लेकिन 6 हफ्ते बाद, 6 हफ्ते बाद इसका इलाज नहीं करते हैं तो ये पर प्रभावित करता है। हृदय पर करेगा, मस्तिष्क पर करेगा, अस्थियों पर, यकृत पर, लीवर पर। ठीक है, और ना करेंगे तो क्या होता है? पैरालाइज होने की संभावना होती है। ठीक है,
इसको लिख लीजिएगा। ये दो है तो ये जीवाणु जनित रोग, ठीक है। क्या होती है? जीवाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग। उसके बाद इसको फटाक से लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट मारिए जल्दी से, तो जल्दी करिए। हो गया? चलिए, हो चुका होगा। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि हो ही चुका होगा। नहीं हुआ होगा तो फिर अपना ध्यान रखिएगा। मैं साइड में हूँ, रुकिए थोड़ा से बोर्ड को पूछने के लिए। चलिए सामने आइए, हो गया ना? अब हम लोग देखेंगे विषाणु जनित रोग। क्या देखेंगे? दो था जीवाणु जनित रोग, अब हम लोग देखेंगे 4 विषाणु जनित रोग, ठीक है। विषाणु जनित रोग, पहला है, क्या देखेंगे? जेनाइटल हर्पिस। जेनाइटल जेनाइटल हर्पिस, ये विषाणु जनित रोग है, ठीक है। किससे फैलता है? विषाणुओं से फैलता है। यहाँ लिख लीजिएगा विषाणु। इसका नाम होता है हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस सिम्प्लेक्स विषाणु से फैलता है, ठीक है। ये जो है इसका उपचार नहीं है, उपचार नहीं है। नर व मादा दोनों में होता है। नर में योनि में दर्द, अरे मादा में योनि में दर्द, मादा में या तो नर में शिश्न, क्या बोला मैंने? शिश्न में दर्द, मादा में योनि में दर्द, वेजाइना बोलते हैं, योनि में दर्द, ठीक है। आप लोग को योनि योनि कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा तो हम लोग अभी लेक्चर लाएंगे मानव जनन का, ठीक है। मानव जनन का, उसमें मैं पूरा चैप्टर खत्म कराऊंगा। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो चैप्टर है उसमें ये होता है। ये विषाणु जनित पहला खत्म हो गया। उसके बाद देखेंगे जनन अंगों के मस्से, ठीक है। जनन अंगों के मस्से, इसको बोलते हैं जेनाइटल वॉर्ड्स। जेनाइटल वॉर्ड्स बोलते हैं इंग्लिश में, जनन अंगों के मस्से। ये किससे फैलता है? HPV वायरस होता है। HPV लिखना था ना हमको, LV लिख दिया यहाँ पर। HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ठीक है, इससे फैलता है। इस रोग में क्या होता है? ये जो रोग होता है जनन अंगों के मस्से में, इसमें जो नर होते हैं मादा में प्रकट नहीं होता है। नर में क्या होता है, जो जनन अंग है उसमें नुकीली नुकीली संरचना बन जाती है। नर में जनन अंग में नुकीली संरचना, ठीक है। ऐसे कि जनन अंग है, इसमें मांस काटे काटे नुमा संरचना बन जाएगी, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा हम लोग देखेंगे, पहला ये जेनेटल हर्पिस हो गया, विषाणु जनित रोग, जनन अंगों के मस्से हो गया। तीसरा है कुछ और है, जैसे कि यो बोलते हैं हेपेटाइटिस बी, ठीक है।
हेपेटाइटिस बहुत को बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी का नाम उसका शायद है, चलिए इंग्लिश में लिख लीजिए, यकृत शोथ, हिंदी नाम है यकृत शोथ, ठीक है। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी, ठीक ना। इसका भी विषाणु जनित रोग है, विषाणु से फैलता है। कौन से विषाणु से? HBV वायरस। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी वायरस, बी वायरस, ठीक है। हेपेटाइटिस बी वायरस से फैलता है, इसके भी उपचार नहीं है, हेपेटाइटिस बी के उपचार नहीं है। ये किस पर संक्रमित करता है? लीवर पर करता है। किस पर करेगा? लीवर पर, यकृत पर प्रभावित करता है, ठीक है। चौथा है विषाणु जनित रोग, इसका नाम है एड्स। क्या नाम है? एड्स, एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड डिफिशियंसी, एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी होगा ना, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है, समझ गए जी। थोड़ा गर्मी लग रहा है, इसके लिए ध्यान दीजिए, मैं फैन को बंद कर चुका हूँ। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये किससे फैलता है? आपको पता होगा, विषाणु से फैलता है, जिसका नाम आप लोग को दिमाग में आ रहा होगा, HIV वायरस, ह्यूमन HIV वायरस। इसका फुल फॉर्म बताइएगा आप लोग, तब तक मैं दूसरा बता रहा हूँ। इसका दूसरा नाम पहले था LAV, लिम्फ एडिनोपैथी वायरस। HIV का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। LAV का पूरा नाम होता है लिम्फ एडिनोपैथी एसोसिएटेड वायरस, ठीक है। और ये सबसे पहले कहाँ देखा गया था? एड्स USA में देखा जाता है। ये कैसे होता है? आप लोग को एड्स पता होगा, मतलब कि असुरक्षित यौन संबंधी से होता है, और किसी को एड्स रोग है, उसका इंजेक्शन यूज किया गया है, उससे फैलेगा एड्स। और बहुत से उपयोग है, किसी का रक्त दान कर रहे हैं, उस समय एड्स किसी को हुआ है, तब भी एड्स हो सकता है। इसके बहुत उपचार है, ठीक है। देखिए, ये विषाणु जनित हो गया, यकृत तो हेपेटाइटिस बी हो गया, जनन अंगों में से जेनाइटल वॉर्ट्स हो गया, जेनाइटल हर्पिस हो गया, जिसको विषाणु होता है हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस से फैलता है। इसके उपचार नहीं है, नर और मादा में सीसन में दर्द होता है, ठीक है। एक होता है प्रोटोजोआ जनित रोग। क्या होता है? प्रोटोजोआ जनित रोग होता है। इसको फटाक से स्क्रीनशॉट मारिए जल्दी से, तो जल्दी स्क्रीनशॉट मारिए, जल्दी। ठीक है, हो चुका होगा, मैं पूरा इरेजर नहीं करूंगा। आप लोग को मैं स्क्रीनशॉट मार चुके। उपचार, ट्रीटमेंट आप लोग लिखे हैं, यकृत लीवर का लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? यकृत हेपेटाइटिस बी, इसके उपचार, ठीक है, इसके उपचार नहीं है। एड्स के उपचार हैं, इसका नाम होता है ओरियोमाइसिन टेट्रामाइसिन, लिख लीजिएगा। उपचार करने के ट्रीटमेंट, इसके उपचार हैं, जिसका नाम होता है ओरियोमाइसिन
ओरियोमाइसिन, ठीक है। एक होता है टेट्रामाइसिन, ठीक है। ओरियोमाइसिन, टेट्रामाइसिन, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे प्रोटोजोआ जनित रोग, ठीक है। प्रोटोजोआ जनित रोग, ये जो जनन अंगों के मस्से हैं, नर में जनन अंगों में न्यूक्लियस संरचना मिलती है। इसके उपचार लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, पोडोफाइलम, पोडोफिलोक्स, उपचार इसके भी होते हैं। उपचार ट्रीटमेंट होता है जिसका नाम होता है पोडोफाइलम, पोडोफाइलम। दूसरा होता है पोडोफिलोक्स, पोडोफिलोक्स, ठीक है। पोडोफिलोक्स हो गया, पोडोफाइलम हो गया, इसके उपचार हैं। और किसके उपचार नहीं थे? जेनाइटल हर्पिस के उपचार नहीं थे, ठीक है। और उसके थे गोनेरिया सुजाक के, मैंने बताया था, पेनिसिलियम, ठीक है। चलिए इसको एक बार स्क्रीनशॉट फिर से मारिए, तब तक मैं फिर से आप एक प्रोटोजोआ जनित रोग जिसका नाम होता है ट्राइकोमोनियसिस, ये फैलता है ट्राइकोमोनास्ता वेजिनालिसिस, प्रोटोजोआ जनित रोग है। ये नर में नहीं देखा जाता है, मादा में देखा जाता है, ठीक है। इसको एक बार स्क्रीनशॉट मारिए जल्दी से, हो गया। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा रिजर्व कर रहे हैं बस इसी जगह पर। चलिए इसी जगह पे मैं कर दे रहा हूँ रिजर्व, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा तो इसको रिजर्व कर लूँ अच्छा से। बस बस अब तो इतना में हो जाएगा। अब एक बचा है, 4 देखे हम लोग विषाणु जनित रोग, 2 देखे जीवाणु जनित रोग, 1 देख रहे हैं हम लोग प्रोटोजोआ जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग। पहले किसका नाम है? ट्राइकोमोनियसिस, मोनिएसिस, ठीक है। ये विषाणु से फैलता है कि प्रोटोजोआ से फैलेगा? प्रोटोजोआ से फैलेगा। किस प्रोटोजोआ से फैलेगा? ट्राइकोमोनियसिस वेजिनालिसिस। क्या बोला मैंने? ट्राइकोमोनियसिस वेजिनालिसिस, वेजिनाइलिसिस, ठीक है। देखिए इतना बड़ा बड़ा नाम है तो आप लोग को थोड़ा सा हमें समय लेना पड़ेगा। ये मादा में प्रकट होता है, नर में नहीं। मादा में प्रकट होता है, नर में नहीं। मादा में प्रकट होगा तो कैसे मालूम चलेगा? मादा में योनि भाग से कुछ वाइट वाइट तरल बहते हैं। योनि भाग में सफेद रंग के तरल बहते हैं, ठीक है। देखिए ये पूरा हम लोग का यौन संचारित रोग खत्म हो चुका है। मानव स्वास्थ्य एवं रोग चैप्टर भी है, उसमें भी हम लोग रोगों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग फिलहाल इसमें इतना ही देखेंगे, ठीक है। इतना ही रोग है जो यौन संबंधित रोग है। तो आज का वीडियो कैसा लगा? आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखे होंगे तो आप लोग को क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना रहता है, धन्यवाद।